हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्जिन और स्पेसिंग। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या कवर किया था लास्ट वीडियो में। तो ये यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया ना। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं मार्जिन और पैडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ। पहले हम लोग मोबाइल के लिए लिखेंगे सभी क्लासेस जो मार्जिन पैडिंग से रिलेटेड है, मतलब जितने भी मुझे स्पेसिंग से रिलेटेड क्लास देने हैं वो पहले हम लोग मोबाइल के लिए लिख रहा हूँ मैं। और मैं समझाता हूँ अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये स्पेसिंग वाली क्लासेस है, नहीं तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे हमने क्या किया है। और ये जो है ना, ये हम लोग ने जो लिखा है ये कॉलम्स है। ठीक है, ओके। 12 कॉलम की जो हम लोग ने विड्थ वगैरह जो बनाया, तो हम लोग इस सिंपली लिख देंगे यहाँ पर कॉलम्स। इसके बाद यहाँ पर जो है वो स्पेसिंग के लिए है। ठीक है, इसके बाद और कई सारे क्लासेस आने वाले हैं, जैसे ऑफसेट वगैरह आने वाला है। उसके बाद वो ऑर्डर्स वाली चीज़ें आने वाली है, पुश पुल वाली। तो वो इसके लिए मैं सब ये लिख के रख रहा हूँ, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ मैं मार्जिन ज़ीरो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्लास लगा के रखना चाहता हूँ हमेशा। तो मैं बोल रहा हूँ मार्जिन m-0 का क्लास लगा दो और इसको कर दो मार्जिन और फ्रॉम ऑल फोर साइड्स आप ज़ीरो कर दीजिए और इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। अभी मुझे पता है मैंने आपको इम्पोर्टेंट तो सिखाया नहीं है। यदि इम्पोर्टेंट का मतलब देखिए सिंपली ये जो CSS लिखी है ना, बस ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। ओके, हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिसिटी के ऊपर मैं एक क्लास मतलब एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट वगैरह और कई सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर वो चीज़ें जो है बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझिए, ये जो क्लास मैं लिख रहा हूँ ना, तो इम्पोर्टेंट मतलब अगर आपने किसी और एलिमेंट पे कुछ मार्जिन ज़ीरो दिया होगा, तो उसके बाद आपने ये क्लास लगा दिया ना, तो ये क्लास आपका अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चाहता हूँ। ओके, तो बस ये मैं चाहता हूँ, मुझे m-0 में मार्जिन ज़ीरो लगाना है। ये मैंने लगा दिया। अब देखिए चार साइड्स होते हैं, ऑल फोर साइड्स, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ। तो मैं अब लिख रहा हूँ MT मतलब मार्जिन टॉप -0। मार्जिन टॉप 0 मुझे रखना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ मार्जिन सॉरी ओके, मार्जिन टॉप 0। ठीक है, बस इसी तरह इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। अब मुझे क्या लिखना है, मार्जिन टॉप नहीं, मुझे अब चाहिए मार्जिन राइट। इसीलिए यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया मार्जिन राइट। ठीक है, चलो ये भी हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं MB लिख रहा हूँ। MB0 मतलब मार्जिन बॉटम 0 मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बॉटम कर दिया। इसके बाद और एक है, क्या है देखिए, टॉप राइट बॉटम हो गया और लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट के लिए कहाँ पर गया ये, हाँ ये ML लिख रहा हूँ। ML का मतलब है मार्जिन लेफ्ट। ओके, और ये सब कुछ में मुझे ज़ीरो चाहिए। देखिए TRBL अभी मैंने सब कुछ ज़ीरो कर दिया। अभी ध्यान दीजिए, ऊपर मैंने लिखा है, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर ये जो है मार्जिन चारों बाजू से मुझे ज़ीरो चाहिए। यहाँ पर मार्जिन टॉप मुझे ज़ीरो चाहिए, यहाँ पर मार्जिन राइट ज़ीरो है, मार्जिन बॉटम ज़ीरो है और मार्जिन लेफ्ट ज़ीरो है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, देखिए आपको ऊपर और नीचे दोनों को मार्जिन ज़ीरो करनी है। ठीक है ना, तो वहां पर आप क्या करोगे, MT-0 लिखोगे और MB-0 लिखोगे। तो ये लिखने से अच्छा है क्यों क्यों ना हम लोग एक ही क्लास अप्लाई करें। तो वो भी मैं यहाँ पर और एक क्लास देता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉमा देना है और सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, MY। ओके, मैं लिख रहा हूँ .MY-0। ठीक है, MY0 से क्या होगा,
एम वाई का मतलब पहले समझ लीजिए। वाई मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कैसे होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एम वाई हाइफन जीरो, मार्जिन टॉप लगा दो। और बॉटम के लिए भी मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैं एम बी जीरो के यहाँ पर कॉमा लगा के फिर से लिखूंगा एम वाई हाइफन जीरो। तो ये सेम क्लास जो मैंने लिखा है नाम, वो मार्जिन बॉटम के लिए भी अप्लाई होगा। तो जब आप HTML में जाके जब लिखोगे एम वाई हाइफन जीरो, तो ये यहाँ पर काम कैसे करेगा, मार्जिन टॉप जीरो और मार्जिन बॉटम जीरो दोनों का काम करेगा। ओके, तो अगर ऐसी कब जरूरत पड़ती है तो आप कुछ ये वाला क्लास यूज कर सकते हो टॉप बॉटम के लिए। ठीक है, बस उसी तरह एक्स एक्सिस के लिए भी मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एम आर जो है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ एम एक्स हाइफन जीरो, सेव किया। और बस उसी तरह ये सेम जो है मैं लेफ्ट के लिए भी लिख लूंगा यहाँ पे कॉमा लगा के एम एक्स जीरो। अब देखिए क्या होगा, अगर आपने एम एक्स जीरो लगा दिया तो राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन जो है वो जीरो हो जाएंगे। अगर ऐसी कभी रिक्वायरमेंट आपको आ जाती है, मिल जाती है, तो ये क्लास आप यूज कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब कुछ ये आपके मोबाइल से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए मैंने मीडिया क्वेरी के ठीक ऊपर लिखा है इसको, तो मीडिया क्वेरी में नहीं है। तो ये सिंपली अगर आप ये वाली क्लास आप यूज कर रहे हो तो ये आपके मोबाइल से शुरू होंगे और आगे तक अप्लाई होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक मीडिया क्वेरी में कुछ लिखा नहीं है, राइट। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मार्जिन से रिलेटेड, सिर्फ जीरो लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर मुझे नंबर वन लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और 212 से मैं वन लगा दूंगा। और इसकी इसकी जो मतलब जो वैल्यू है वो चेंज कर दूंगा। तो 212 से देखिए यहाँ पर पहले तो इसको मैं वन कर देता हूँ यहाँ पर सब जगह पे। ओके, ओप्स, यहाँ पर मैंने वन किया कॉमा वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसकी वैल्यू सिर्फ चेंज करूंगा। तो जीरो से मैं वैल्यू क्या चेंज करूंगा, देखिए यहाँ पर 0.25 REM। ओके, पहले मैंने जीरो लगा दिया था। जैसे वन वाले वैल्यूज आप यूज करेंगे तो इसकी जो यहाँ पर है वो 0.25 REM लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दो नंबर के लिए भी मैं लगा सकता हूँ। देखिए अभी एक नंबर हो गया मेरा, फिर से यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ मैं और इसके नीचे 232 लाइन से देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, 232 लाइन से नंबर दो करना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं दो लिखूंगा, यहाँ पर भी दो आएगा, दो। यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस ही करते हैं। ठीक है, दो हो गया सब जगह पे। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए दो में ये देखिए क्या है, 0.25 REM है। तो इन सबको मैं कर सकता हूँ, मान लो 1 REM। तीन के लिए हम लोग 1.5 करेंगे, चार के लिए सॉरी, इसको हम लोग 0.5 करेंगे। ठीक है, तो दो के लिए हम लोग 0.5 करेंगे। देखिए 0.25 जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.5 REM कर देंगे। मतलब ये दो नंबर वाले जो क्लास अगर आप यूज करते हो तो 0.5 REM लगेगी। ठीक है, चलिए फिर से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पर देखिए कॉपी कर रहा हूँ मैं। अभी तीन नंबर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और एम हाइफन थ्री लिखना है मुझे। तो ये दो मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर दूंगा थ्री। बात समझ में आ रही है ना। तो थ्री के लिए अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर वन पॉइंट सॉरी यहाँ पर 1 REM करिए। फोर के लिए हम लोग 1.5 रखेंगे और 5 के लिए 3 REM रखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए 0.5 के बजाय यहाँ पर 1 REM करिए। अगर आपने तीन नंबर वाले मार्जिन यूज किए है तो ये 1 REM हो चुके हैं। अब मैं बोल रहा हूँ नंबर चार के लिए, इसके नीचे फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर फिर से मैं नंबर चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ेगा मुझे। चार नंबर कर दिया। तो चार नंबर में मैं कह रहा था यहाँ पर कंट्रोल डी आप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 1.5 REM। देखिए 1.5 REM हो जाएगा। और पांचवें नंबर के लिए, मतलब मैं फिर से इसको कॉपी कर रहा हूँ और नीचे मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ 292 से। और यहाँ पर पाँच करना पड़ेगा पहले तो,
सबको। ओके, और यहाँ पर जो है 1.5 के बजाय यहाँ पर मैं सीधे कर दूंगा 3 REM। ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 से 5 नंबर तक ही मैं रखूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप में भी कुछ इस तरह ही क्लासेस है, बूटस्ट्रैप 4 या फिर बूटस्ट्रैप 5 में देखेंगे तो वही सारी चीज़ें मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मार्जिन का जो सिनारियो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मोबाइल में जो मेरे मार्जिन होने वाले कुछ इस तरह होने वाले 0 से लेके 5 तक, ये सारे क्लासेस में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको आई होप समझ में आ चुका है। तो यही सेम चीज़ मुझे रेप्लिका यूज़ करनी है पैडिंग के लिए। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पर देखिए कॉपी कर रहा हूँ, 0 से लेके 5 तक ये मैंने मार्जिन लिखा हुआ है। अब इसी को मैं पैडिंग लिखूंगा नीचे, यहाँ पर जाके 312 से मैं सिंपली लिख दूंगा टी, मतलब 312 पे पहले चलते हैं, रुको ज़रा एक काम करता हूँ थोड़ा, 312 पे, हाँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये आपकी यहाँ से पैडिंग शुरू हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एम हाइफिन तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मुझे ज़ीरो ज़ीरो कर सकता हूँ। देखिए ज़ीरो है मेरे पास, ज़ीरो हाइफिन ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ये वाले, और बस इतने ही है। तो यहाँ पर मैं इनको हाइफिन एस एम नहीं, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हमें चेंज करना है एम का पी करना है हमें। ओके, और देखिए ऊपर थोड़ी तकलीफ हो गई है, एक काम करते हैं, ये जो है ना यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, डॉट पी चाहिए कुछ इस तरह। ओके, तो ये मुझे करना था जो मैंने कर लिया। अब नीचे भी मुझे यहाँ पर पी पी करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इसको मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, डॉट एम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, तो डॉट एम देखिए डॉट पी कर देंगे डॉट एम को, चलो ये कर सकता हूँ मैं। ओके, कुछ इस तरह। कितने हमारे पास, 5 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। देखिए मैं सिंपली ये जो मार्जिन है ना उसको रिप्लेस कर रहा हूँ पैडिंग से। ओके, तो सिर्फ मैंने अभी तक क्लास नेम चेंज किया हुआ है, अंदर में अंदर देखिए यहाँ पर मार्जिन ही लिखा है, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर फिर से देखिए 312 से हम लोगों ने शुरू किया था, 312 यहाँ पर से, और ये जो मार्जिन है ना इसको हमें पैडिंग भी लिखना पड़ेगा, तभी काम करेंगे वो पैडिंग वाले क्लासेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा 4 और ये 5 में। ओके, यहाँ पर तो ये देखिए मेरे पैडिंग वाले क्लासेस भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैंने किया क्या है पता है आपको, यहाँ पर मैंने स्पेसिंग का सेक्शन बना दिया है। स्पेसिंग थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ मैं, और यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए स्पेसिंग मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है मार्जिन स्पेसिंग्स है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं नीचे आता हूँ और मान लो 312 के आसपास, 312 में, तो ये जो है हमारी पैडिंग वाली स्पेसिंग है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो है पैडिंग वाली स्पेसिंग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये कंप्लीट आपका सिर्फ मोबाइल से लेके ऊपर तक लगेगा। मतलब आपने HTML में ये वाले क्लासेस यूज किए तो ये मोबाइल से शुरू होंगे, तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अब सेम चीज मुझे आगे जाके SM MD LG यही सब लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तो सेम चीज देखिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, यहाँ तक। ओके, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगाने हैं तो लगा दीजिए कुछ इस तरह, अगर नहीं लगाने हैं तो सिंपली आपकी जो ग्रिड सिस्टम है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा ये सारी जो है एडिशनल चीजें है। ठीक है, तो देखिए हमें इसके अंदर इसको मेस नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम्स के नीचे रख देंगे इन सभी को। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिव है, अपना डिव कह रहा हूँ, ये ब्रैकेट है 433 मीडिया क्वेरी का, इसके ऊपर जाके लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए नंबर याद रखिए 489, तो 489 पे चलना है, 489 पे, और यहाँ से हमें वो क्लासेस ऐड करते जाने हैं। क्लासेस का मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर SM का सेक्शन है, ये SM की मीडिया क्वेरी का सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, डॉट एम सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यही मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। ओके, डॉट एम
इसमें मुझे सिर्फ सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉट एम अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं वो लिख नहीं सकता, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा मैन्युअली ही करना पड़ेगा और एक बार ऊपर पहले चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या सही लिखा है सारे क्लासेस। यहाँ पर भी पी एल पी बी P4, हाँ ये तो मुझे लगता है वो रिप्लेस ही किए थे मैंने, तो ये सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर मुझे एस एम लिखना है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर M-SM-0 ये कर दिया मैंने। और ये जो है ना, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम -0 का यूज़ करेंगे, तो -0 यहाँ तक है, तो इसमें SM हाइफिन लिख देंगे कुछ इस तरह। बस ऐसे ही करना होगा, क्योंकि नहीं तो पूरा मैस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए -1 है, तो -1 लेके हम लोग लिखेंगे, तो हमारा काम थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाएगा। SM हाइफिन, ओके, तो ये हो गया SM हाइफिन। इसके बाद देखिए -2 है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा -2, और इसके अंदर SM हाइफिन, ठीक है। इसके बाद -3 जो है, 3 के लिए मुझे कुछ इस तरह सिलेक्ट करके लगाना पड़ेगा SM-3, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा 3। इसके बाद क्या है, नंबर 4 है, इसको भी मुझे कुछ इस तरह सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी SM-4, और 5 नंबर, तो ये भी मुझे करना पड़ेगा 5 नंबर SM-5। तो ये ओके, तो मार्जिन तो हो चुका है। अब पैडिंग के लिए फिर से मुझे करना पड़ेगा, देखिए ये -00000 ये सब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये एक ही बार आपको करना है, ये बार बार नहीं करना है। एक बार आपने लिख दिया, आपकी ग्रिड सिस्टम जो है रेडी हो जाएगी। ओके, फिर आपको यहाँ पर आके देखना भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बार ये सारी चीज़ें करनी है। ये यहाँ पर SM, अब मैं ये सब SM जो है पैडिंग के लिए लिख रहा हूँ। SM-0, SM-01, SM-1 है, फिर नंबर 2 के लिए SM आएगा फिर से, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 के लिए यहाँ पर भी SM, ओके। नंबर 4 के लिए SM-4, नंबर 5 के लिए भी। अब देखिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर SM मिल चुका है, हमें सिर्फ अभी SM का MD करना है नीचे। तो यहाँ पर देखिए पैडिंग, हमारी मार्जिन और पैडिंग पूरी हो चुकी है SM वाले सेक्शन के लिए। तो अभी सिंपली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, देखिए अभी कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली SM का जो है MD में रिप्लेस करना है। देखिए पैडिंग वाला स्पेसिंग, और ये आपका मार्जिन वाला स्पेसिंग, ओके यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए इसको सिंपली कॉपी कर रहा हूँ, SM-0 है ना ये, तो अभी मुझे करना क्या है, सिंपली इसके नीचे जाके 768 के लिए लिखना है। ये हम लोग ने SM मतलब 576 के लिए लिखा था, अब मैं सिंपली इसके नीचे जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा 789 ध्यान में रखना है, पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ओके, और 789 पे चलते हैं, और यहाँ से जो है देखिए सिंपली SM का जो है आपको करना क्या है, MD करना है, करेक्ट। यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखना नहीं है आपको, सिंपली Ctrl-D प्रेस करते जाना है 5 नंबर तक, पैडिंग के 5 नंबर तक, ओके। ये देखिए ये आ गया MD, ये हो चुका है आपका MD वाला वर्जन, मतलब जो मीडिया क्वेरी है आपकी, कौन सी मीडिया क्वेरी है, 768 वाली, ये पूरी हो चुकी है। 768 में आपने MD डाल दिया। सेम चीज़ 992 के लिए मुझे करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर चलते फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, 1090 ध्यान में रखिएगा,
कंट्रोल जी 1090, ओके। फिर एक बार यहाँ पर क्या आएगा, एल जी आएगा। अभी देखिए एस एम का यहाँ पर एल जी हो जाएगा, और ये 4 5 ये आएगा आपका एल जी, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद क्या आने वाला है, मीडिया क्वेरी। देखिए थोड़ी इसको बंद कर देता हूँ मैं ज़रा, 992। अब आएगा आपका एक्स एल। तो देखिए 1200 के लिए फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और 1392 ध्यान में रखिए, 1392, और कंट्रोल जी करके 1392 पे जाना है। और यहाँ पर फिर से एस एम के जगह मुझे करना है एक्स एल। तो यहाँ पर मैं अगेन एक्स एल के लिए लिख रहा हूँ, देखिए एक्स एल, ओके। ये भी हो गया। और अब क्या बचा, ओके 1200 भी हो गया है। और अभी बचा है 1400, लास्ट है हमारा यहाँ पर। इसके नीचे नंबर ध्यान में रखिए, 1695, ओके। तो कंट्रोल जी 1695, और यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, डबल एक्सेल, ओके। यहाँ पर डबल एक्सेल करना है सिंपली। और ओके 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिंपली एक्स एक्सेल करना है बस, और आपका काम पूरा हो चुका है। देखिए आपने बड़े इजीली आराम से मार्जिन और स्पेसिंग के क्लासेस भी ऐड कर दिए आपके ग्रिड सिस्टम के अंदर। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे आप जाके आपके जो क्लासेस है आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए छोटा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये सब कुछ जो है ना इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कंटेनर। मान लो मैं 3 कॉलम्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले तो रो यूज़ करूँगा, और 3 कॉलम है इसके लिए 4 3 12 होता है, तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा हाइफन एम डी यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। एम डी भी नहीं, मैं चाहता हूँ 768 ना, तो मैं चाहता हूँ एल जी से जो है कॉलम अप्लाई हो जाए, मतलब एल जी से पहले कॉलम अप्लाई नहीं होने चाहिए, मतलब एल जी से पहले जो है 100% ही दिखाए, मतलब कि 991 तक सारे कॉलम 100% दिखाइए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं एल जी लिख रहा हूँ और हाइफन 4 लिख रहा हूँ। अब ये करेगा क्या, एल जी हाइफन 4 का मतलब है 992 से ही इस विड्थ को अप्लाई करते जाएगा, ये इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है। यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ, लॉरम इप्सिम, सेव किया, और ये फिर से मैं 4 3 12 है इसीलिए मैं 3 कॉलम लगा रहा हूँ, ओके। और अभी मैं जाके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखिए अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव में लेके चलता हूँ, और ये मैं नीचे जाता हूँ। तो मैंने क्या कहा, 992 से ये विड्थ अप्लाई करेगा, तो 992 के बाहर ही है, जैसे अंदर जाता है तो देखिए यहाँ पर 100% अप्लाई हो जाएगा। अभी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस तरह काम करता है, और ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मुझे कॉलम्स के नीचे जो है ना यहाँ पर स्पेसिंग भी चाहिए, तो वो स्पेसिंग के लिए ना अभी जो हम लोगों ने क्लास बनाए ना, तो वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए सिंपली ये जो एल जी 4 लिखा है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से लेके ऊपर तक सब जगह पे यहाँ पर क्लास अप्लाई हो जाने चाहिए, मतलब 0 से लेके ऊपर तक नहीं। मैं बोल रहा हूँ देखिए ये जो है कॉलम जो है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 991 से, मतलब बाजू बाजू में जो दिखना शुरू जब कहाँ से होते हैं, 992 से, सॉरी। यहाँ पर देखिए 991 लगाता हूँ, और जैसे एक नंबर आगे जा रहा हूँ ना, देखिए यहाँ से कॉलम अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। तो 991 तक मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर स्पेसिंग लगा दीजिए इन कॉलम के नीचे, क्योंकि देखिए चिपक चिपक के दिख रहा है, कुछ गंदा सा दिख रहा है, तो वो आप कर दीजिए पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, हर एक कॉलम के नीचे ना मार्जिन बॉटम लगा दो 0 से लेके, तो मैं बोल रहा हूँ मार्जिन एम बी हाइफिन 3 लगा देते, ये 1 आर ई एम स्पेसिंग का काम करेगा। तो मैं इसको काम करता हूँ 4 लगा देते, तो 1.5 आर ई एम का काम करेगा, ठीक है। मार्जिन बॉटम 1.5 आर ई एम लगेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये कहाँ से लगेगा, देखिए आपने क्या लगाया है, एम बी हाइफिन 4 का मतलब है ये मोबाइल से शुरू होने वाली क्लासेस है, तो सिंपली ये मोबाइल से लगाते जाएगा।
तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ 575 में, देखिए 576 में नहीं बोल रहा मैं, 576 के अंदर भी जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर मोबाइल से आपके मार्जिन बॉटम जो है अप्लाई होते जा रही है। देखिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है आपको MB-4 जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये आपको देखिए यहाँ पर मार्जिन वाले क्लासेस जो मैंने अभी अभी लगाए ना वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ये जैसे 991 आता है, मतलब 992 आता है ना, तभी ये निकाल दो, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्लासेस की। तो मैं बोलता हूँ जैसे 992 क्रॉस होगा, मतलब 992 आएगा तो ये क्लास निकाल दो। तो 992 के लिए हम लोग ने क्या है यूज़ करेंगे, हम लोग LG हमारे पास है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली MB-LG-0 लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, LG से जो है वो 0 लगाना शुरू कर देगा। देखिए इससे पहले मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी वो क्लास अप्लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, MB4 दिख रहा है ना आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर, मतलब ये क्लास अप्लाई अभी भी हो रहा है क्योंकि हम लोग ने MB4 लगाया है। और MB4 क्या करता है, 0 से लेके ऊपर तक अप्लाई करते जाता है जब तक हम यहाँ पर उसकी मीडिया क्वेरी वाली क्लास अप्लाई नहीं कर रहे। तो अभी मैं मीडिया क्वेरी वाली क्लास अभी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। देखिए MB-LG मैंने बोला LG से क्या है, मार्जिन बॉटम 0 कर दीजिए, इधर भी मार्जिन बॉटम 0 कर दीजिए LG से, और यहाँ पर भी LG से 0 कर दीजिए। अब जब भी मैं 0 करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर आपके जो क्लासेस है नहीं लगेंगे। इसीलिए अभी आपको समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट क्यों दिया हुआ है, ये क्लास ओवरराइड करता है जैसे 992 क्रॉस होता है। इसीलिए सारी जगहों पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाना ज़रूरी है। तो अभी देखिए मार्जिन बॉटम लार्ज मतलब MB-LG-0 जो है 992 से ही शुरू होता है, और यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया तो ये 992 से 0 ही लगाते जाएगा देखिए आगे तक। और जैसे नीचे आएगा तो ये फिर से उसके क्लास अप्लाई करेगा, क्योंकि नीचे MB-LG काम नहीं करता, नीचे जो काम करेगा वो MB4 काम करेगा, उसको भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अभी बात समझ में आ रही है। तो ये क्लासेस को भी हम लोगों ने देखिए जैसे मार्जिन और पैडिंग वाले जो क्लासेस है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बना दिए। तो कुछ इस तरह ये हम हमारी ग्रिड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो बार बार मार्जिन पैडिंग आपको बहुत तकलीफ देती है। तो ये क्लासेस जो है ना बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह कुछ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और पैडिंग के लिए भी एग्जांपल बताता हूँ। अब इसके अंदर अगर मुझे पैडिंग चाहिए तो कॉलम के लिए भी मैं लिख सकता हूँ, या फिर अंदर जाके डिव बना के उसको पैडिंग आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। देखिए यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। मैं बोलता हूँ अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ऊपर और नीचे जो है पैडिंग चाहिए। पैडिंग तो आपको पता है कैसे काम करती है। तो मैं इसको ऊपर और नीचे के लिए देखिए मेरे पास PY एक्सिस वाला क्लास है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा PY-4, इसको लगा दो 0 से लेके आगे तक सब जगह पे, क्योंकि मुझे हर एक कॉलम में पैडिंग चाहिए ऊपर और नीचे। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे आपकी पैडिंग भी अप्लाई हो जाती है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली जाके आपके HTML में आपको सिंपली जाके ये क्लास लगा देना है। देखिए दिख रहा है आपको ये PY4 जो है आपका टॉप और बॉटम का काम कर रहा है। देखिए 1.5 REM दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आगे तक वही अप्लाई होते जाएगा देखिए हर जगह पे, जहाँ पर भी जितना भी मतलब आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने सीधे लिख दिया PY5 जो कि एक मोबाइल से शुरू होने वाला क्लास है। अभी आपको समझ में आ गया कि ये क्लासेस कैसे काम करते हैं। मार्जिन और पैडिंग बहुत ही यूजफुल क्लासेस है। अगर आपकी मर्जी है आपको ऐड करना है तो आप ऐड करिए, नहीं करना है नहीं करिए। जस्ट मुझे बताना था, हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं हमारे ग्रिड सिस्टम में, और हमारी ग्रिड सिस्टम जो है वो बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आ चुका है मार्जिन पैडिंग क्लासेस कैसे काम करते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है एक ग्रिड सिस्टम के अंदर। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में देखते हैं। मैंने सोचा नहीं है, या तो ऑफसेट देखेंगे या तो ऑर्डर्स देखेंगे, लेकिन और 2 वीडियोस आएंगे मेरे। तो 2 वीडियोस में कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, तो ऑफसेट या फिर ऑर्डर्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।